तो जय हिंद मेरे भाई। राधे राधे। क्या हाल है आपके? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के, जो कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ता भाई। ठीक है, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई आज जो भी हम बताएंगे यदि आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है, ये एक हफ्ते फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई आने वाले संडे में आपके RWA में नंबर ऑलरेडी बढ़ेंगे। जी हाँ, बढ़ेंगे। बस जो हम बोल रहे हैं भाई आप करिए। यदि आपके 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जितने भी सही होते हैं, यदि जो भी चीज़ हम बता रहे हैं भाई, यदि आप फॉलो करेंगे 4 से 5 दिन, तो भाई आपके 4 से 5 दिन बचे हैं आपके RWA के मॉक टेस्ट आने में संडे। ठीक है, क्योंकि आज मेरा है भाई, मंगलवार है। ठीक है ना, मंगलवार है, आपके पास 4 से 5 दिन बचे हैं। यदि आप ये 4 से 5 दिन कर लेंगे भाई, तो आपके ऑलरेडी नंबर बढ़ेंगे। बस आपको जो बोल रहे हैं आपको करिए बस। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि हमने एसएससी जीडी के लिए एक सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया है भाई। ठीक है, इसमें आपको हम डेली का डेली एक टारगेट देते हैं कि हाँ, हम आज मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आप मेरे सिलेक्शन सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो भाई जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको डेली का डेली टारगेट देते हैं भाई, और टारगेट का वीडियो नोट्स सब अपने टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइएगा। और इस तरीके से भी आप जुड़ सकते हैं भाई कि हम यदि एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते रहते हैं, जैसे पुरस्कार हो गया, लोकनृत्य हो गया, ये सब जो भी हम पढ़ते हैं उसको क्यूज फॉर्म में आपको कराते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे मतलब जो भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है हम आपको क्यूज फॉर्म में कराते हैं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपका। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई कि किस तरीके से नंबर बढ़ना चाहिए। तो भाई नंबर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, अब आपको ये नहीं है कि मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो अब आपको सिलेबस पूरा करना है। भाई आपको यदि एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप सिलेबस पूरा किए होंगे भाई। ठीक है, ये जो सिलेक्शन सीरीज हम आपका स्टार्ट किए हैं भाई, इसमें आपका अच्छी तरह से रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको सिलेबस पूरा करना है तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अब ये कह दीजिए कि एकदम अच्छे सिलेबस पूरा हो जाएगा भाई, तो ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ का सिलेबस पूरा करने में 6 से 7 महीने लगता है। ये जो 20 दिन में हम भाई आपका सिलेबस पूरा करा रहे हैं पूरा, इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जुड़िएगा। यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पहले तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, जितना भी नंबर आया कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डाउन करना है। यदि आप कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करेंगे भाई तो ऑलरेडी आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे भाई। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डाउन करना है। यदि इस मॉक टेस्ट में मेरे नंबर कम आ गए हैं तो कोशिश करिए कि अगले मॉक टेस्ट में मेरा नंबर ज़्यादा ज़रूर आएगा। कैसे आएगा ये चीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है, किस तरीके से आएगा ये चीज़ बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। तो पहले तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप देखिए कि जैसे बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में जैसे कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद देखिएगा मेरे गलत क्या होते हैं। मान लीजिए कि आपके परसेंटेज चैप्टर से गलत हो गए। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि मेरा गलत क्या हुआ। ठीक है ना, यदि आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आप देखते होंगे भाई कि आता हुआ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो ये क्यों गलत होता है भाई, इन सब टॉपिक को आपको पकड़ना है। यदि आप मॉक टेस्ट, यदि 4-5 मॉक टेस्ट लगाए होंगे, 6 मॉक टेस्ट, तो यदि आप पीछे का मॉक टेस्ट खोल के देखिए तो भाई आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन गलत हुआ होगा ना, जो कि आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ होगा। वो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, फिर भी वो गलत हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पकड़ना है। यदि आप आने वाले जो भी टेस्ट लगाएंगे, 2 टेस्ट, 4 टेस्ट, 3 टेस्ट, जो भी आप लगाएंगे, हम तो भाई आपको बोल रहे हैं कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, क्योंकि डेली मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी गलतियों पे काम कीजिए। यदि वो 4-5 चीज़ आप पकड़ लेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरा हमेशा गलत होता है, तो भाई उस चीज़ पे आपको काम करना डेली है अब। ठीक है ना, जैसे कि आपको परसेंटेज, आपको लग रहा है कि हाँ परसेंटेज मेरा वीक है, तो भाई आप यूट्यूब पे तुरंत जाइए, परसेंटेज का वीडियो शेयर की मतलब कि सर्च कीजिए, 1 शॉट वीडियो, दीपक भाटी सर का वीडियो आएगा, उससे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जैसे आप मैथ का लिख लीजिए, मैथ का पूरा मतलब कि जो भी क्वेश्चन सही होते हैं, मान लीजिए 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन सही हो गए, मान लीजिए 7-8 चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस चैप्टर को लिखिए कि हाँ किस चैप्टर से मेरा गलत हुआ है। उस चैप्टर को भाई आप टारगेट कर लीजिए कि हाँ एक हफ्ते में इस पूरे चैप्टर, जो भी चैप्टर मेरे गलत हुए हैं, एक हफ्ते में मुझे पूरा कंप्लीट पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, 1 शॉट वीडियो के माध्यम से, दीपक भाटी सर के। ठीक है, दीपक भाटी सर के 1 शॉट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करिए। और हो सके तो आप
एसएससी जीडी का बुक प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि आरडब्ल्यूए का कॉम्बो बुक आया है, ठीक है। वो भी सर ने अंकित आरडब्ल्यूए पे एक सर ने बुक सोल्यूशन कराया है, आप उससे भी कर सकते हैं और वन सर वीडियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर मतलब कि आज जैसे कि 7-8 चैप्टर लिख लिए, जो आप कंप्लीट कीजिए उस पर टिक लगा दीजिए कि हाँ ये मैंने आज पढ़ चुका, ठीक है। कल दूसरा चैप्टर टारगेट कीजिए, परसों दूसरा चैप्टर टारगेट कीजिए, नरसों दूसरा चैप्टर टारगेट कीजिए। इस तरीके से टारगेट करके पढ़ना है आपको। जो भी चीज़ गलत होता है बस उसे पढ़िए, ठीक है। जो चीज़ गलत होता है उसे पढ़िए। गलत चीज़ पे यदि आप काम करेंगे तो भाई ऑलरेडी आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरीके से जीएस में, मतलब कि रीजनिंग में। तो रीजनिंग में भाई आपको ओनली वन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस ओनली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप मिनी मॉक हो सके तो भाई मैथ, रीजनिंग, हिंदी जीएस का चारों का मिनी मॉक लगाइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। को नंबर ना बढ़ने का सबसे बड़ी कारण है भाई मॉक टेस्ट एनालिसिस और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस आप डेली का डेली करिए, और टाइम मैनेजमेंट भाई आपको मिनी मॉक से ही आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो मिनी मॉक आपको डेली लगाना है, ठीक है। फिर जैसे कि बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आप मिनी मॉक लगाइए, और यूट्यूब से जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अब गागर में सागर मतलब कि गागर में सागर करें, सॉरी, गोल्डन सीरीज प्रैक्टिस सेट चला है भाई, आप उससे डेली का डेली 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। जो गलत होता है उस पर काम कीजिए। जैसे कि कोई भी चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर हमेशा मेरे गलत होते हैं, तो भाई तुरंत आप यूट्यूब पे जाइए, उस चैप्टर को आप पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से आपको रीजनिंग में करना है। अब बात करते हैं जैसे हिंदी में, तो हिंदी में भाई यदि आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हमने हिंदी के लिए एक टेलीग्राम पे नोट्स शेयर किया है, कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। आप उसे एग्जाम से पहले 1 से 2 बार जरूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि हिंदी में देख लीजिए कि 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी सही होते हैं। अब देखिए कि हिंदी में मेरा गलत क्या हो रहा है। भाई आपका गलत ज़्यादा से ज़्यादा यही होता होगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वर्तनी। तो इन सबको आपको ज़्यादा ध्यान देना है भाई, ठीक है। इन सब का हम कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे एक को, ठीक है। उसमें भाई यही सब चैप्टर आपको दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है भाई, विलोम शब्द के विलोम शब्द आपको उसमें दिया गया है, पर्यायवाची दिया गया है, लोकोक्तियाँ, मुहावरा, अनेक शब्द का एक शब्द, शुद्ध अशुद्धि, वर्तनी, ये सब दिए गए भाई। आप उस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो हिंदी में जो चीज़ गलत होता है आप टारगेट कर लीजिए कि हाँ आज आज मुझे पर्यायवाची पढ़ना है, आज मुझे विलोम शब्द पढ़ना है, आज मुझे मुहावरा पढ़ना है, आज मुझे लोकोक्तियाँ पढ़ना है, ठीक है। आप 7-7 दिन का, जैसे संडे को टेस्ट लगाइए, आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन टारगेट आप आरडब्ल्यूए का जो संडे का मॉक टेस्ट आता है उस पर टारगेट रखिए कि हाँ संडे संडे मुझे मॉक टेस्ट जरूर बढ़ाना है। आप डेली लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है ना। आप जैसे कि हिंदी में कुछ चीज़ गलत हो जाता है तो उसको लिख लीजिए पूरा कि हाँ ये चीज़ मेरा गलत हुआ है। उसके बाद एक एक चीज़ पढ़ते रहिए, उस पर टिक लगाते रहिए कि हाँ आज ये मैंने पढ़ चुका, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़िए टिक लगाइए, जो भी चीज़ पढ़िए टिक लगाइए कि हाँ आज ये मैंने पढ़ चुका। ऐसे आप डेली का डेली टारगेट करेंगे तो भाई देखेंगे कि ऑलरेडी आपका नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस में, तो जीएस में क्या है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब भाई आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है भाई, अब करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ना है, और आपको स्टैटिक जीके, क्योंकि एडुकेटिव भाई स्टैटिक जीके से 8-8 9-9 क्वेश्चन पूछेगा, इतना समझ लीजिए। स्टैटिक जीके आपको कहाँ से करना है, यदि आप स्टैटिक जीके नहीं किए होंगे भाई तो आप आरडब्ल्यूए नवीन सर का स्टैटिक जीके का बुक फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो नवीन सर ने भाई कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, ठीक है। उनका भाई पीडीएफ उनके उनके मतलब कि ऐप पे है। ऐप पे भाई फ्री कोर्स में जाएंगे, फाउंडेशन बैच में जाएंगे, देखेंगे कि सर ने पूरा का पूरा आपको कराया है, मतलब कि ये मतलब उसी में आपको पीडीएफ दिया गया है। तो आप टारगेट कर लीजिए कि हाँ मुझे जितने भी दिन बचे हैं एक एक टॉपिक एक एक दिन कंप्लीट करना है। आज लोक नृत्य पढ़ लीजिए, कल त्यौहार पढ़ लीजिए, परसों योजना पढ़ लीजिए, एक दिन पुरस्कार पढ़ लीजिए, एक दिन खेल पढ़ लीजिए। मतलब कि उनका 25 क्लास कराए हैं भाई, 25 ठो पीडीएफ उसमें दिया है। आप 25 का टारगेट कर लीजिए कि हाँ मुझे एक एक दिन तक टारगेट करके पढ़ना है। इस तरीके से करना है भाई आपको। और जो भी चीज़ गलत होते हैं, जैसे आज हिस्ट्री मान लीजिए मौर्य काल से गलत हो गया, तो आप यूट्यूब यदि आप कोई भी बुक रखे होंगे, कोई भी नोट्स रखे होंगे, तो भाई तुरंत आप मौर्य काल को पढ़िए, ठीक है। गुप्त काल से गलत हो गया तुरंत पढ़िए, ठीक है। आपका पॉलिटी से आर्टिकल से गलत हो गया तुरंत आप कहीं से भी आर्टिकल पढ़िए। संशोधन से गलत हो गया तुरंत आप संशोधन पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि बस मॉक टेस्ट मारे रख दिए, मॉक टेस्ट मारे रख दिए, ये नहीं करना है भाई, ठीक है। जैसे आपका जियोग्राफी मान लीजिए आज टेस्ट में नदी आया, नदी आपका गलत हो गया, तो आप कोशिश करिए कि नदी का किसी भी चैप्टर, किसी भी बुक से, किसी भी नोट से आप तुरंत पढ़िए नदी का,
ठीक है। यदि इस तरीके से आप टारगेट करके पढ़ेंगे तो भाई ऑलरेडी आपके नंबर इंक्रीज होंगे। जैसे कि आज मान लीजिए कि आप दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, आपका लोकनी से गलत हो गया तो आप कोशिश करिए कि भाई लोकनी आप तुरंत पढ़िए उसी दिन। आप जीएस का भी पूरा लिख लीजिए कि हाँ इतने टॉपिक से मेरा गलत हुआ है। उसके बाद आप उसको एक एक चीज़ पढ़िए, टिक लगाइए, एक चीज़ पढ़िए, टिक लगाइए, एक चीज़ पढ़िए, टिक लगाइए। यदि इस तरीके से करेंगे भाई तो ऑलरेडी आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो यही मुझे बताना था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा भाई। तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और आपको मेरे सिलेक्शन सीरीज से जुड़ना है तो भाई जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जय हिंद।